कमी बहुत ज़्यादा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। जो कमी मैं महसूस करती हूँ वो हर कोई समझता है। जो लोग उनके साथ भाई से भाई कंधे मिलाकर चलते थे, आज वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बस सिंबल के रूप में हूँ। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हिना साहब, जो कि निर्दलीय लड़ रही हैं सिवान से। मैम, 2-3 चुनाव आप लड़ चुकी हैं और उस वक्त साहब की मौजूदगी हुआ करती थी, इस वक्त साहब की मौजूदगी नहीं है। वो तीनों चुनाव में और इसमें कितना फर्क महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा उनकी कमी बहुत ज़्यादा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। जो कमी मैं महसूस करती हूँ वो हर कोई समझता है कि हम परिवार के लोगों की नहीं रहने से क्या उन लोगों की जो कमी होती है वो कोई नहीं पूरा कर सकता है। रह गई बात चुनाव की, चुनाव में जो लोग उनके साथ भाई से भाई कंधे मिलाकर चलते थे, आज वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बस सिंबल के रूप में हूँ, लेकिन हम लोग सब मिलकर चुनाव जीतने के बाद सब मिलकर काम करेंगे। मैम, ये लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैडम ने सिंबल को ठुकरा दिया, मैडम को सिंबल दिया जा रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस सिंबल के चक्कर में आप नहीं पड़िए। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी, तो जुबान पहले है, सिंबल बाद में। मैम, कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। आप लोगों के सेवा में मैं आई हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी का मतलब है कि परिवार के साथ चलने के लिए मैं आई हूँ। हर परिवार हमारा है, हम सब मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। और मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। ईवीएम के 13 नंबर पे अपना एक कीमती वोट दीजिएगा, टेम्पो के सामने का बटन दबाइएगा और मुझे सेवा का मौका दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि लोगों का विश्वास नेताओं से खत्म होते जा रहा है। हमारी बहनों का भी, माँ बहनों का भी विश्वास नेताओं से उठता जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि नेता लोग आते हैं, वोट लेते हैं, बाला फुसलाकर और चले जाते हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ, ना मैं दल से हूँ और ना मैं नेता हूँ। मैं आप सबके दिल से हूँ, मैं दिल से जुड़ना चाहती हूँ और मैं सिवान की बेटी हूँ। मैं जिनकी पत्नी हूँ, जिनको आप सब लोग जानते हैं, सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो चले हैं। और जो रघुनाथपुर का विकास हो चाहे सिवान का हो, पूरे जिले का उन्होंने कहीं न कहीं अपना एक योगदान दिया। हर जगह उनका आज भी काम बोल रहा है। लोगों पे विश्वास इसलिए मेरे पे हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो उनकी पत्नी है तो जरूर उसमें थोड़ी सी लक्षण होगी काम करने की। यही विश्वास मैं दिलाना चाहती हूँ कि मेरे में वो गुण है। मैंने उनके साथ रहा है, देखा है कि वो कितने एनर्जी से वो काम करते थे। सुबह शाम दोपहर हर वक्त वो सिवान के बारे में सोचते थे। सिवान को कैसे एजुकेशन हब बनाना है, कैसे हमारी बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल बनाने हैं। और गर्ल्स कॉलेज उन्होंने बनाया भी, 2-2, 3-3 बनाया। जो विद्यालय है बच्चियों का वो भी उन्होंने बनाया। सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सही किया। और आज ऐसी हमारे सिवान जिला की विपरीत परिस्थिति है कि हम लोग के बीच में वो नहीं है। आप लोग समझते होंगे, सुनते होंगे मेरी बात को और सोचते होंगे कि ये कैसी नारी है, इसके में शक्ति कहाँ से आता है।
न इसके सर पे इसके गार्जियन का साया है, न पति का साया है। इसको ये ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत आप सबके सहयोग से मुझे मिलती है। आप सबके जो सहयोग होता है, आप सब लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, वही मेरी ताकत बनती है। इसीलिए मैं जीत कर भी हार कर भी मैं जीत महसूस करती हूँ और मैं हर किसी के सेवा में रहती हूँ। दुख हो सुख हो, जो भी हमारे द्वार पे आता है, मैं चाहती हूँ कि उसका मैं काम करूँ। बड़े उम्मीद से लोग कहीं जाते हैं, भरोसे से जाते हैं। वो जानते हैं कि ये द्वार ऐसा है जो मायूसी नहीं मिलेगी यहाँ से। इसलिए मैं छोटे छोटे काम अपने नहीं, आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे पैरवी करती हूँ। चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, डॉक्टरों की सेवाएं हो, वहाँ मैं उसी नाम से मैं कहती हूँ कि मैं मिसेस शहाबुद्दीन हूँ, मेरे ये बहुत करीबी हैं, इनका ये काम है, आप पूरा कर दें। यहीं के भानु जी को सब लोग आप लोग जानते हैं। इन्होंने एक पैरवी किया, एक भाई की बच्ची बीमार थी कि आप कह दें डॉक्टर साहब से कि वो देख लें सही से और थोड़े से कमजोर हैं तो दवा इलाज में भी कुछ मदद हो जाए। मैंने कहा एक बार, डॉक्टर साहब ने समझ गए और वो कि हमारे अपने लोग हैं, उनको उन्होंने बढ़ चढ़ कर मदद किया। यही हमारी सोच है। मैं चाहती हूँ सभी लोगों से मिलजुल कर रहूं ताकि कभी आपके जरिए किसी का भला हो जाए, कभी आपके जरिए किसी का भला हो जाए। यही हमारी सोच है।